बहुत इश्यूज उठे हैं। बहुत नुमाइंदों ने अपने अपने रेस्पेक्टिव एरियाज के और कुल्लूम स्टेट के, नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के भी मामलात इस हाउस में उठे हैं और सरकार ने भी बखूबी सवालों को, इश्यूज को जवाब देने की कोशिश की। मगर एक अलग बात है कि आज उतनी व्यवस्था, उतना ताकत हमारी रियासती सरकार के हाथ में नहीं है। कहीं कहीं वो भी अपने आप को बेबस महसूस किए और कहीं ना कहीं उन्हें इशारों में कहा भी है कि ये चीज़ हमारे बस में नहीं है। हमारे पास पावर होता तो, हमारे पास ताकत होती तो शायद ये चीज हम एड्रेस कर सकते थे या इस एमएलए को इसका जवाब दे देते। सर, रिप्लाई जो दिए जाते हैं वो रिप्लाई से जो है ऑनरेबल एमएलए जो है वो सेटिस्फाई नहीं है और कहीं ना कहीं जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन पर भी जो है आरोप लगे कि वो वहां पर गैलरी में आते नहीं है। वो आज का पहला टाइम नहीं है, वो हमेशा से रिप्लाई तो ब्यूरोक्रेट ही देते हैं और फिर जमीनी हकीकत और उनके लिखे हुए दिए हुए जवाब में आसमान जमीन पहले से भी फर्क होता है। इसीलिए इतना आर्ग्यूमेंट होता है, इसीलिए इतना बहस होता है और इसीलिए हाउस लगता है कि ताकि मिनिस्टर भी अकाउंटेबल हो और मिनिस्टर जब अकाउंटेबल होगा वो अपने ऑफिसर्स को अकाउंटेबल बनाए कि कम से कम जब सवाल पूछा जा रहा है उसका ग्राउंड से रिलेटेड जवाब हो। तो हम लोग कई बार, मेरे जैसे और बहुत सारे एमएलए हैं, जब हम सवाल पूछते हैं तो रूटीन जवाब जब आता है और उसको ग्राउंड से कोई रिलेशन ही नहीं होती है, तो वो पहले भी होता है, आज भी होगा और कोशिश करनी चाहिए। और इसका फर्क ये भी आता है क्योंकि आज यूटी नहीं है, ये यूटी है, स्टेट नहीं है, तो इसलिए भी थोड़ा सा एक डिस्टेंस तो है हाई ब्यूरोक्रेसी और हुकूमत। लेकिन गवर्नमेंट की जो कमिटमेंट है वो कमिटमेंट भी पूरी नहीं हो रही। डेली वेजर्स का मुद्दा है, कई तरह के मुद्दे हैं। नहीं किया है डेली वेजर्स के बारे में। देखो, जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं उनको भी तो हुकूमत का मौका मिला। 2013-14 में एनसी कांग्रेस गवर्नमेंट ने उन 60,000 डेली वेजर्स का तकरीबन मसला पाई तकमील पर पहुंचाया था, मगर ऊपर वाले की मार पड़ी कि फ्लड आया, फ्लड से गवर्नमेंट डिरेल हो गई, फॉलोड बाय इलेक्शन, और इलेक्शन में वो जमातें बाहर हुई। मगर जो जमातें उस वक्त आई, पीडीपी और बीजेपी, तो उनको भी तो 3 साल मिला। उनके पास तो रेडीमेड मसवदा था, वो चाहते तो एक कैबिनेट में उसको थ्रू करते। 3 साल लटका दिया और 60,000 को 1,20,000 बना के और पेचीदा बनाया। और आज वही लोग कहेंगे कि अभी फटाफट लाओ। चीफ मिनिस्टर ने रेस्पॉन्सिबली जवाब दिया है। पिछले साल उन्होंने कमेटी बिठाई, इस साल उन्होंने क्लियर कट एश्योरेंस दी है कि इस साल के फाइनेंशियल ईयर में हम तकरीबन 55,000 लोगों को उसमें रेगुलेट करें। सर, अभी गांधरबल एनकाउंटर को लेकर भी काफी आवाज उठी है, काफी चर्चा हुआ है। इस समय मुद्दा ही वही बना हुआ है कि एक बेगुनाह की जान गई। उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि यूटी स्टेट को तोड़कर यूटी बनाने का पूरे देश में ये बताया गया था कि लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए हमें इख्तियार चाहिए, होम मिनिस्ट्री के कंट्रोल में ये पावर चाहिए। अब कितने साल हो गए? करीब 7-8 साल हो गए। 8 साल से तो यूनियन होम मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉ एंड ऑर्डर को देख रही है यहाँ पर, और उसके बावजूद इंसिडेंट हो रहे हैं। जब उन पर सवाल खड़ा किया जा रहा है कि अब कहाँ है तुम्हारी एजेंसीज, कहाँ है तुम्हारी परफॉर्मेंस, तो तब तो वो पूरे देश को गुमराह करते हैं कि जम्मू कश्मीर में हमने हालात ठीक किए। और हालात ठीक होते तो 1 साल पहलगाम वाले वाक़या नहीं होता। 22 अप्रैल को हुआ था और जो बेगुनाह लोग उसमें टूरिस्ट मारे गए, और आज तक साल गुजरने तक भी जम्मू कश्मीर क्या पूरे भारत के लोगों को यही नहीं पता है कि वो कौन थे जिन्होंने टूरिस्ट को मारा, कहाँ से आए, किसके पास रुके थे, किसके पास खा रहे थे। कुछ भी नहीं सरकार दे पाई। तो ये अकाउंटेबिलिटी जब तक फिक्स नहीं होगी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज पर, जिनके हवाले सुरक्षा की बात है, उन्हीं के होते हुए इंसिडेंट होते हैं और उन्हीं के हाथ में फिर इंक्वायरी देते हैं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं, उसी वजह से इस तरह की चीजें हो रही है? कोई जवाबदेही नहीं है सर। जवाबदेही नहीं। अगर पिछले इस अप्रैल में इस पहलगाम वाक़े के बाद थोड़ी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की होती, उसमें जो जिम्मेदार लोग थे, जो सरकार की तरफ से सुरक्षा के जिम्मेदार थे, अगर उन पर थोड़ा सा कसा गया होता, उसमें किसी को जिम्मेदार बनाया होता, तो शायद आने वाले दिनों में और एहतियात के साथ लोग काम करते। अमीर सर, जम्मू की अगर बात करें, आरसपुरा की बात करें, वहां पर भी एक बीएसएफ के जवान जो एनसीबी की तरफ से जो इसे पकड़ा गया था और कस्टडी में उसकी जान चलेगी, जसविंदर सिंह जी की, तो कहीं ना कहीं एजेंसीज पर भी काफी सवाल उठे हैं। बात तो वही है, जितना वो बाहर कवर अप कर रहे हैं सब कुछ चंगा है, उतना ही हम जम्मू कश्मीर वाले
पहले तो जम्मू का खिता कितना साफ माना जाता था, अब तो जम्मू खिते में ज्यादा इंसिडेंट हुए। पिछले 3 साल में जो ज्यादा इंसिडेंट हुए वो जम्मू रीजन में हुए। तो इसलिए इस पर अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना बहुत जरूरी है। एशियन किड्स बड़ी ब्राह्मणा आपके बच्चों के लिए है एक परफेक्ट चॉइस, क्योंकि यहाँ आपके बच्चों को मिलेगी सेफ्टी के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ आपके बच्चों को मिलेगा एजुकेशन के साथ साथ टॉयज के साथ खेलने का मौका, यानी फुल मस्ती और पढ़ाई भी। साथ ही आपके बच्चे को दिया जाएगा बड़ी एलईडी स्क्रीन के साथ एक्टिविटीज करने का मौका, क्योंकि एशियन किड्स स्कूल में बच्चे नहीं होते हैं बोर। यहाँ आपके बच्चों को करवाई जाएगी इंडोर स्विमिंग पूल में बोटिंग, जबकि एयर कंडीशनर क्लासरूम में बच्चों का मन रहेगा बिल्कुल फ्रेश और तनाव मुक्त। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल गतिविधियों में भी एशियन किड्स करता है शामिल, ताकि बच्चे हर क्षेत्र के लिए रहे तैयार। यहाँ हम मात्र आपके बच्चों को एजुकेशन ही नहीं देते, बल्कि उनके हुनर को भी पहचान देते हैं। रंगारंग कार्यक्रम और बड़ा इंडोर ऑडिटोरियम जहां होती रहती हैं कई प्रकार की एक्टिविटीज। हम आपके बच्चों को एक सोल्जर की तरह भविष्य की चुनौतियों के लिए करते हैं तैयार, जबकि हर क्षेत्र से आपके बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए हमारे पास है बेहतरीन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। और आपके बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए पूरे स्कूल परिसर को सीसीटीवी सर्विलांस से किया गया है लैस, ताकि आप पूरी तरह से तनाव मुक्त होकर बच्चों को शिक्षा लेने दें। तो फिर किस बात की है देर, आज ही एशियन किड्स में विजिट करें, क्योंकि हमारे यहाँ एडमिशन ओपन हो चुके हैं और लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है। हमारा पता है एशियन किड्स नियर भारती पब्लिक स्कूल, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 7006135171 9149725087। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर एशियन किड्स फ्रेशर बच्चों के पेरेंट्स से खास तौर पर अपील करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों की एडमिशन कराने से पहले एक बार एशियन किड्स जरूर विजिट करें, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।